देश के सबसे क्रांतिकारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो बातें की हैं, मुझे नहीं लगता इससे पहले किसी पार्टी ने 70 साल के 75 साल के आज़ादी के समय के दौरान ये बातें उठाई होंगी। सबसे क्रांतिकारी मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। जी हाँ, ये बयान आपने अभी अभी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की जुबानी सुना है। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दोनों पहुंचे हैं हरियाणा के दौरे पर। क्यों? क्योंकि हरियाणा के हिसार से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं, उन्होंने अपना मेक इंडिया नंबर 1 मिशन लॉन्च किया है। जी हाँ, इस मिशन को लॉन्च करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने अपनी जन्मभूमि को चुना, यानी कि हिसार को चुना, और हिसार में पहुंचकर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। और अरविंद केजरीवाल ने अपनी बात खत्म करने के बाद माइक को भगवंत मान के सामने रख दिया और कहा कि आप अपनी बात पूरी कीजिए। भगवंत मान ने बात की शुरुआत ही यहाँ से की कि सबसे क्रांतिकारी मुख्यमंत्री जो है वो अरविंद केजरीवाल है, और उसके बाद उन्होंने अपनी सरकार की पीठ थपथपाई। उन्होंने बताया कि किस तरह से पंजाब में जब से उनकी सरकार आई है तो उन्होंने शिक्षा को लेकर क्या कुछ काम किया है, उन्होंने शिक्षकों के लिए क्या कुछ काम किया है। आप उन्हीं की जुबानी सुनिए। देश के सबसे क्रांतिकारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो बातें की हैं, मुझे नहीं लगता इससे पहले किसी पार्टी ने 70 साल के 75 साल के आज़ादी के समय के दौरान ये बातें उठाई होंगी, क्योंकि उनके मुद्दे धर्म से, नफरत से, इधर उधर की बातों से भरे होते हैं। शिक्षा की बात, स्वास्थ्य की बात, बिजली की बात, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी करती है। आज देश को नंबर 1 बनाने के लिए जो भी बनता अफसर होगा, कोई ऐसी कमी नहीं छोड़ेगी आम आदमी पार्टी कि देश को नंबर 1 बनाने में कोई दिक्कत रह जाए। क्योंकि जैसा कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि देश तभी आगे बढ़ सकता है जब सब आगे बढ़ेंगे। ऐसे बातें करने से या कोई भाषण देने से या जुमले सुनाने से देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश इसलिए आगे बढ़ेगा कि जब आप सब लोग साथ दोगे और भारत में कोई कमी नहीं छोड़ी। जैसा कि अरविंद जी ने कहा, भगवान ने सब कुछ दिया है, बस सच्ची नीयत वाले लोग जो देश को चलाएं उनकी थोड़ी कमी है। अगर सच्ची नीयत वाली सरकार आ जाए तो सब कुछ हो सकता है। आम आदमी पार्टी के 6 महीने नहीं हुए पंजाब में बने हुए। तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को आपने सुना, सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल की तारीफ कर रहे थे, अपनी सरकार की पीठ थपथपा रहे थे। आप जानते हैं कि इसी साल पंजाब में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने शानदार जीत हासिल की और उसके बाद पंजाब में सीएम जो है वो भगवंत मान को बनाया गया। भगवंत मान आम आदमी पार्टी के कई चुनावी कैंपेन में नजर आ रहे हैं। मंच जो है वो कभी मनीष सिसोदिया के साथ साझा कर रहे हैं तो कभी अरविंद केजरीवाल के साथ साझा कर रहे हैं। और इसी दौरान जब अरविंद केजरीवाल ने हिसार को, यानी कि अपनी जन्मभूमि को चुना अपना सबसे बड़ा मिशन मेक इंडिया नंबर 1 लॉन्च करने के लिए, तो उन्होंने अपने साथ भगवंत मान को भी बुलाया और भगवंत मान के साथ वहां पर अरविंद केजरीवाल ने पत्रकारों के सवालों का जवाब भी दिया और ये भी बताया कि किस तरह से ये जो मेक इंडिया नंबर 1 मिशन है इसे युवाओं के साथ जोड़ा जाएगा, युवाओं की इसमें किस तरह की भागीदारी रहेगी और आने वाले दिनों में किस तरह से 130 करोड़ भारतीयों को इस मिशन के साथ जोड़ा जाएगा। आप अरविंद केजरीवाल की जुबानी सुनिए। इसमें युवाओं को बहुत बड़ी भूमिका अपनानी पड़ेगी। जिस दिन युवा इकट्ठे हो जाते हैं उस दिन किसी भी देश के अंदर क्रांति आ जाती है। इसलिए मैंने एक नंबर जारी किया है। इस नंबर के ऊपर मैंने अभी 10-15 दिन पहले किया था, लाखों लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। कई लाख लोग इससे जुड़ेंगे, वो वॉलंटियर्स बनेंगे, वो अपने अपने मोहल्ले और अपने अपने गांव की जिम्मेदारी लेंगे। जब पूरा देश इकट्ठा हो जाएगा तो ये 130 करोड़ लोगों की ताकत बनेगी। जब 130 करोड़ लोग कहेंगे कि हमारे जो स्कूल खोलो, किसी सरकार की हिम्मत नहीं है जो स्कूल ना खोले।
इनको अपनी अभी 75 साल में केवल गंदी राजनीति हुई है, काम नहीं हुए। अब काम करने पड़ेंगे। जिस दिन देश के लोग इकट्ठे हो गए, खड़े हो गए, लोगों को काम करने पड़ेंगे। मेक इंडिया नंबर 1 मिशन को लेकर अरविंद केजरीवाल काफी उत्साहित हैं। उनके साथ में पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी काफी एक्साइटेड नजर आए। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अरविंद केजरीवाल की तारीफ में कसीदे पढ़े और ये तक कह दिया कि वो सबसे क्रांतिकारी मुख्यमंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल का नाम उन्होंने सबसे क्रांतिकारी मुख्यमंत्री के तौर पर बताया, तो जाहिर है इसके अपने सियासी मायने भी हैं। लेकिन इस वक्त सबकी निगाहें इस बात को लेकर है कि क्या इसी मिशन, ये मेक इंडिया नंबर 1 मिशन के जरिए ही अरविंद केजरीवाल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए अपनी जमीन को मजबूत कर पाएंगे। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।